तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th इंग्लिश का एक चैप्टर लेके आया हूँ और इससे पहले मैंने कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी आप लोगों को करा दिए हैं और आई होप आप लोगों ने वो चैप्टर्स की वीडियो भी ज़रूर देखी होगी टर्म 2 क्लास 10th के लिए। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लेना। मैंने बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग, ई फ्रॉम असम, सरमन एट बनारस, मैडम राइट्स द बस, ये सारे के सारे चैप्टर टर्म 2 के लिए ऑलरेडी करा रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं हर एक वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो जरूर देख ले। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आप लोगों को दिखाई दे जाएगा आई बटन के साथ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज की जो क्लास है इसके अंदर मैं आप लोगों को एक और नया चैप्टर कराने वाला हूँ और उस चैप्टर का नाम है द प्रपोजल। ठीक है, तो आपके सामने है दोस्तों, प्रपोजल चैप्टर है। और ये जो प्रपोजल चैप्टर है ये लिखा गया है एंटोन चेकॉव के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? एंटोन चेकॉव के द्वारा लिखा गया है। और ये चैप्टर बेसिकली एक रशियन प्ले है। ये क्या है? एक रशियन प्ले है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं उन कैरेक्टर्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। आप साथ के साथ अपने नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कैरेक्टर है बच्चों वो है चुबकोव का। इसका कैरेक्टर है चुबकोव का। ठीक है, इसका पूरा नाम इवान स्टेपनोविच चुबकोव होता है। ठीक है, और इसके बाद एक और है लोमोव का कैरेक्टर। और तीसरा जो कैरेक्टर है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया शायद। चुबकोव का नाम बच्चों स्टेपन स्टेपनोविच चुबकोव होता है। और ये लोमोव का नाम जो है पूरा वो इवान वैसिलेविच लोमोव होता है। और तीसरा जो कैरेक्टर है वो नतालिया का। और नतालिया कौन है? डॉटर है चुबकोव की। अब ये दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के अंदर ये लैंडलॉर्ड्स हैं। लैंडलॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? जमींदार होते हैं। ठीक है, अब भाई यहाँ पे होता क्या है कि ये जो बंदा है लुमोव, ये चुबकोव के घर पे विजिट करता है क्योंकि ये चुबकोव से उसकी बेटी नतालिया को प्रपोज करना चाहता है। मतलब इसको प्रपोज करने के लिए वहां पे आया है। तो बेसिकली लुमोव क्या करना चाहता है? प्रपोज करना चाहता है नतालिया को और उससे शादी करना चाहता है। और लुमोव को लगता है कि उसकी शादी जो है वो हो जानी चाहिए क्योंकि उसकी उम्र अब लगभग हो चुकी है शादी लायक। और नतालिया जो है वो एक परफेक्ट हाउस कीपर रहेगी जो उसकी फैमिली को संभाल सकती है। दैट इज द रीजन वो नतालिया से शादी करना चाहता है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है वो सारी की सारी चीजें इस प्ले के अंदर हमारे को बताई गई है। तो मैं एक एक करके सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर से कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो मेक श्योर आपको पूरी वीडियो को जरूर देखना है। वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि अगर किसी को भी इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हो क्या लिखा है, जो प्रपोजल है वो बेसिकली एक वन एक्ट प्ले है। ठीक है, जो बिगिन होता है किसके साथ? एक यंग मैन के साथ। और वो यंग मैन और कोई नहीं बल्कि कौन है? लोमोव है। और लोमोव का पूरा नाम भी मैंने आपको बता दिया, इवान वैसिलेविच लोमोव। ठीक है, ये बंदा एक मैरिज प्रपोजल लेके आया है और ये शादी करना चाहता है एक लड़की से जो कि डॉटर है किसकी? उसके नेबर की। और उसके नेबर को हमने क्या बोला है भाई? चुबकोव बोला है। इसका पूरा नाम क्या है? स्टेपन स्टेपनोविच चुबकोव। ये दोनों नेबर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो भाई अब ये प्रपोज कर पाता नतालिया को, ये नतालिया को प्रपोज कर पाता उससे पहले ही इन लोगों के बीच में आर्गुमेंट होने लग जाता है। आर्गुमेंट मतलब बहस होने लग जाती है। और जो बहस होती है वो किसको लेके होती है? ऑक्सन मिडाउस को लेके। बच्चों ये ऑक्सन मिडाउस क्या है? जमीन है, ये लैंड है। ठीक है, होता क्या है कि जो ऑक्सन मिडाउस है वो लुमोव कहता है कि हमारी जमीन है और नतालिया कहती है कि ये हमारी जमीन है और उसको लेके आर्गुमेंट चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि नतालिया को ये बात अभी तक नहीं पता कि लुमोव उससे शादी करना चाहता है या उसका रिश्ता लेके आया है। ठीक है, अब भाई चुबकोव जो है, जो उस लड़की का फादर है, वो भी इस हीटेड डिस्कशन को ज्वाइन कर लेता है और बाद में वो लोमोव को घर से बाहर भी निकाल देते हैं। और जैसे ही ये चीजें खत्म होती है और बाद में जब चुबकोव ने नतालिया को बताया था कि भाई वो तुम्हारे को प्रपोज करने के लिए आया था, तो नतालिया स्टार्टेड वीलिंग, वो रोने लग जाती है और वो एक छोटी बच्ची की तरह रिक्वेस्ट करती है लोमोव को वापस लाने के लिए और वो उससे सच में शादी करना चाहती है। और वो बाद में एक्सेप्ट भी कर लेती है कि ऑक्सन मिडाउस उसकी नहीं है बल्कि लोगों की है। लेकिन बाद में अगेन उनके आर्गुमेंट्स होने लग जाते हैं और इस बार जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो डॉग्स को लेके होते हैं। ठीक है, लोमोव का डॉग गैस होता है और नतालिया का जो डॉग है वो स्क्वीजर होता है। ठीक है, अब भाई ये सारी की सारी चीजें जब होती हैं तो उसके फादर जो है नतालिया के, वो कहते हैं कि भाई तुम इन सारी चीजों पे बहस मत करो और जल्दी से एक दूसरे से शादी कर लो। और वो एक दूसरे का हाथ दे, मतलब लोमोव और नतालिया का हाथ एक दूसरे के हाथों में देते हैं और उसके बाद उनको किस करने के लिए कहते हैं। लेकिन
किस करने के बाद भी उनकी जो लड़ाई है वो चलती रहती है और लोमोव इस बात को एडमिट नहीं करता कि नतालिया का डॉग उसके डॉग से ज्यादा बेटर है। तो ये ओवरऑल क्या था बच्चों, इंट्रोडक्शन था। ये पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन है, एक ब्रीफ ओवरव्यू है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि हाँ यार इस चैप्टर के अंदर अगर है तो क्या है। आई होप आप लोगों को सारी की सारी बातें बच्चों समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और हाँ, आई वांट कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को उन्हें नोट जरूर कर लेना है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू नोट डाउन, नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, कंप्लीट एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों। मैं एक एक करके सारी की सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो भाई, प्ले में कर्टेन राइज होता है और ये बंदा जो है लोमोव, जिसका नाम मैंने क्या बताया, इवान वासिलेविच लोमोव जो है, वो चुबकोव के घर पे एंटर करता है भाई। कौन किसके घर पे एंटर करता है? लोमोव जो है वो चुबकोव के घर पे एंटर करता है, और उस टाइम पे वो फुल्ली ड्रेस्ड है, ठीक है। उसने इवनिंग अटायर पहना हुआ है। अगर आप चाहो तो इवनिंग अटायर की जगह एक वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज बेसिकली फॉर्मल ड्रेस, ठीक है। क्या यूज कर सकते हो? फॉर्मल ड्रेस। उसने क्या पहना हुआ है? एक फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है। और जो चुबकोव है वो सरप्राइज्ड है देख के कि लोमोव वेल ड्रेस्ड होके वहां पे आया है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, जब लोमोव उसके घर पे आता है तो चुबकोव के माइंड में ये रेज होता है क्वेश्चन कि कहीं ये मेरे से कोई उधार मांगने के लिए तो नहीं आया है। और चुबकोव ये सोचता है कि अगर ये उधार मांगने आया है तो मैं इसको एक फूटी कौड़ी भी देने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे चुबकोव उससे पूछता है कि भाई क्या ओकेशन है जो तुम आए हो, और बड़े प्यार से चुबकोव यहाँ लोमोव से बात करता है। तो लोमोव बाद में रिवील कर देता है कि मैं एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। हालांकि चुबकोव ने एंटिसिपेट किया था, ये अंदाजा लगाया था कि वो जरूर पैसे मांगने के लिए आया होगा, लेकिन वो पैसे मांगने के लिए नहीं आया था। वो उसकी बेटी नतालिया से शादी करना चाहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो नतालिया जो कि चुबकोव की डॉटर है, उसको प्रपोज करने के लिए आया था। वही लिखा है, ऑन बीइंग रिवील्ड लोमोव हैड कम टू आस्क फॉर चुबकोव्स डॉटर। अब जैसे ही चुबकोव को ये बात पता चलती है कि लोमोव नतालिया से शादी करना चाहता है, तो ही वाज सुपर एक्साइटेड, क्योंकि वो खुद चाहता था कि नतालिया की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। यहाँ चुबकोव है बच्चों, ये एल नहीं होगा, के होगा, ठीक कर लेना। तो नतालिया की शादी, वो नतालिया से शादी करना चाहता है। चुबकोव जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो नतालिया को बुलाने के लिए जाता है। अब भाई लोमोव के बारे में कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पे बताई गई हैं, और वो बातें ये हैं कि लोमोव जो है वो 35 ईयर्स का हो चुका है, ठीक है। और ये पैल्पिटेशन से सफर करता है। पैल्पिटेशन का मतलब इसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लग जाता है, कई बार इसको एंजाइटी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है ना। और कई बार ये रात को सो नहीं पाता, और उसे लगता है कि उसकी जो एज है 35 ईयर्स की, ये बेस्ट एज है शादी करने के लिए, और उसे शादी जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए। और उसने माइंड बना लिया है नतालिया से शादी करने का। नतालिया जो कि एक एवरेज लुकिंग वुमेन है, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा अच्छी हाउसकीपर है। आप देखो, जब चुबकोव ने नतालिया को इस बारे में बताया है कि वहां तुमसे कोई मिलने आया है, तो चुबकोव ये नहीं बताता कि वहां लोमोव आया है। वो ये बोलता है कि कोई मर्चेंट आया है। मर्चेंट मतलब कोई व्यापारी आया है। नतालिया जब बाहर आती है तो वहां पे वो लोमोव को देखती है, और फिर उनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो होता क्या है, उनकी लड़ाई होने लग जाती है ऑक्सन मिडाउस जमीन को लेकर। कोई लिखा है कि नतालिया जैसे ही आती है तो लोमोव बिगिन करता है कॉन्वर्सेशन की कितने ग्रेटफुल है वो, कि भाई उनकी फैमिली जो है वो एक दूसरे को कितने लंबे समय से जानती हैं। मतलब लोमोव जो है वो डायरेक्टली प्रपोजल पे नहीं आता यार। इनफैक्ट कोई भी बंदा प्रपोजल पे डायरेक्टली नहीं आएगा, थोड़ा घुमाएगा फिराएगा बात को। इसी तरीके से लोमोव बात को घुमाता है फिराता है, कहता है हमारी फैमिली गुड टर्म्स में रही है, कितना एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं, ठीक है। और फिर वो बात करने लग जाता है लैंड को लेके, लैंड मतलब जमीन को लेके। और यहाँ पे वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता था कि जिस तरीके से हमारी जमीन मतलब ऑक्सन मिडाउस जो लोमोव की है, वो जमीन तुम्हारी जमीन बिर्चवुड से मैच करती है, या फिर मैं कहूँ टच करती है। बिर्चवुड किसकी जमीन है? नतालिया की या चुबकोव की जमीन है। और ऑक्सन मिडाउस किसकी जमीन है? लोमोव क्या कह रहा है? हमारी जमीन है। तो हमारी ऑक्सन मिडाउस जो जमीन है वो टच करती है तुम्हारी बिर्चवुड को। तो वहां पे उनके आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होते हैं, और नतालिया कहती है कि क्या ऑक्सन मिडाउस तुम्हारी जमीन है? नहीं, वो तुम्हारी जमीन नहीं है, बल्कि वो हमारी जमीन है। तो यहाँ पे वो मेंशन करता है कि ऑक्सन मिडाउस हमारी जमीन है, ठीक है। और वो ये भी कहता है कि पहले ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब ये सबको पता है कि ये जमीन हमारी है। लेकिन नतालिया इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, और वो कहती है कि वो तुम्हारी जमीन नहीं है, हमारी जमीन है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों। वो पॉइंट ये है कि नतालिया यहाँ पे ये कहती है कि ये जमीन हमारी है। तो यहाँ लोमोव एक एक्सप्लेनेशन देता है और कहता है कि ये जमीन, ये वाला पॉइंट ध्यान से नोट कर लेना अपने रजिस्टर के अंदर। लोमोव ने कहा था कि लोमोव की जो आंट थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, लोमोव की आंट की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने जो ये जमीन थी जिसका नाम क्या है, ऑक्सन मिडाउस, ठीक है भाई, उन्होंने ये जमीन जो थी जिसका नाम है ऑक्सन मिडाउस, ये दी थी चुबकोव के फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को। ध्यान से सुन लेना, ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को। मैं फिर से बता देता हूं,
कि ये जमीन लोमोव की जो आंट थी उनकी ग्रैंडमदर ने दी थी चुबकोव के फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को काम करने के लिए, और किस बदले में दी थी कि वो उनकी आंट के लिए, उनकी आंट की ग्रैंडमदर के लिए क्या बनाएंगे, ब्रिक्स बनाएंगे। अगेन बता देता हूं, लोमोव यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि तुम्हें नहीं पता नतालिया, ये मेरी आंट की ग्रैंडमदर ने, ये ऑक्सन मिडाउ जो जमीन थी मेरी आंट की ग्रैंडमदर ने तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनको काम करने के लिए दी थी इस चीज के बदले कि वो उनके लिए ब्रिक्स बनाएंगे, ईंटें बनाएंगे। और उन्होंने 40 सालों तक सेम जमीन पे काम किया, और उनको ये लगने लगा, चुबकोव को ये लगने लगा, तुम्हारी फैमिली को ये लगने लगा कि वो जमीन उनकी है, लेकिन वो जमीन उनकी नहीं है, बल्कि वो जमीन हमारी है, मतलब लोमोव की है, और वो बिल्कुल भी उसके साथ पार्ट नहीं करेगा, वो किसी को भी अपनी चीज नहीं देगा, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम एंटर इनटू अ हीटेड डिस्कशन, और वो चाइल्डिशली एक्ट करने लग जाते हैं। इतने में चुबकोव भी कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन कर लेता है, और फिर वो कॉन्वर्सेशन और ज्यादा हीटेड हो जाती है, एक दूसरे पे वो चिल्लाने लग जाते हैं। लोमोव को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, वो अपसेट हो जाता है, उसके हार्ट, जो दिल की धड़कन है वो बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। जैसे मानो उसकी एक साइड खिंचाव आ रहा है, और उसका जो पैर है वो सो जाता है, उसको समझ नहीं आता, मतलब उसको मेडिकल इश्यूज होते हैं बेसिकली। फिर वो लोमोव को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और बहुत बुरा भला कहते हैं, ठीक है, लोमोव को, और उसको कर्स करते रहते हैं, कोसते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोमोव भी उनको उल्टा सीधा कहता है, मतलब उनका जो ओवरऑल कन्वर्सेशन था वो बहुत बेकार हो जाता है, वर्स्ट हो जाता है। दे टॉक इल अबाउट ईच अदर। अब भाई जब ये सारी की सारी चीजें होती हैं, तो चुबकोव अनइंटेंशनली ये बात रिवील कर देता है कि वहां पे लोमोव मैरिज प्रपोजल लेके आया था नतालिया के लिए। और जैसे ही ये बात नतालिया को पता चली, तो नतालिया आग बबूला हो जाती है। आग बबूला भी मैं क्या कहूँ, मतलब वीक पड़ जाती है, फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है, चौक हो जाती है, क्योंकि वो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पाती कि उसने लोमोव के साथ ऐसा कर दिया, क्योंकि वो खुद इंटरेस्टेड है लोमोव से शादी करने में, और शी इमीडिएटली रिग्रेट सेंडिंग हिम आउट। समझ में आ गई बात। बाद में वो अपने फादर को बोलती है कि उसे वापस ले आओ, अगर तुम लेके नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। चुबकोव कर्ज करता है कि यार एक फादर होना एक ग्रोन अप डॉटर का कितना बड़ा बोझ है। फिर वो लोमोव को वापस लेके आता है। नतालिया फिर से उसके साथ बात करने लगती है, लेकिन उसके माइंड को डाइवर्ट करती है जो जमीन वाला मैटर है उससे, और ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जमीन तुम्हारी है, हमारी नहीं है, ठीक है। अब फिर से उनके बीच में आर्गुमेंट होने लग जाता है डॉग्स को लेके। अब यहाँ पे ध्यान रखना, नतालिया का जो डॉग था बच्चों, नतालिया का जो डॉग था वो था स्क्वीजर, ठीक है, और लोमोव का जो डॉग था वो था गेस। अब यहाँ पे लोमोव कहता है गेस ज्यादा बेटर है, नतालिया कहती है स्क्वीजर ज्यादा बेटर है। और नतालिया ये भी कहती है कि उसके फादर ने ये स्क्वीजर 85 रूबल्स का लिया है, रूबल्स यहाँ करेंसी है। तो नतालिया फील करती है कि स्क्वीजर इज बेटर देन लोमोव्स गेट, लेकिन उनके बीच में फिर से आर्गुमेंट होने लग जाता है, और चुबकोव कहता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, गेस ज्यादा बेटर है। अच्छा, यहाँ पे लोमोव ने क्या आर्गुमेंट दिया था अपने डॉग को लेके, उसने ये बोला था कि जो ये डॉग है स्क्वीजर, ये एक बैड हंटर है। उसने क्या कहा था, स्क्वीजर जो है वो क्या है, एक बैड हंटर है। अब उसने ऐसा क्यों कहा था, उसने ऐसा इसलिए कहा था, उसने कहा था कि उसका जो लोअर जॉ है, मतलब जो स्क्वीजर डॉग होता है उसका जो लोअर जॉ होता है, नीचे वाला जबड़ा होता है, वो शॉर्टर होता है अपर जॉ से। किसी भी डॉग का अगर लोअर जॉ जो है वो छोटा होता है अपर जॉ से, तो वो एक बैड हंटर होता है, जिसको ओवर शॉट कहा जाता है। तो यहाँ पे गेस्ट स्क्वीजर को लेके लोमोव ने एक्सप्लेनेशन दी है, और अगेन उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं। इवन देन द कर्सिंग कंटिन्यूज व्हेन सडनली नतालिया नोटिस करती है कि वो अनकॉन्शियस हो गया है लोमोव जो है, और फिर वो पानी लेके आते हैं और उसको थोड़ा सा कॉन्शियस स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया है, ठीक है, लेकिन लोमोव थोड़ा बहुत मूव करता है। फिर उसको पानी देते हैं, और चुबकोव फोर्सफुली नतालिया का हाथ लोमोव के हाथ में दे देता है, और उनको ब्लेसिंग देता है, और एक दूसरे को किस करने के लिए बोलता है। और लोमोव अभी भी पूरे तरीके से कॉन्शियस नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ठीक है। व्हेन ही फाइनली कम्स टू हिज सेंसेस, ही एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट, किसेस नतालियाज हैंड, उसका हाथ चूम लेता है वो। और नतालिया जो है वो अभी भी चाइल्डिश है, और वो उसको एक्सेप्ट कराना चाहती है कि नहीं, गैस ज्यादा बेटर नहीं है, बल्कि स्क्वीजर ज्यादा बेटर है, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा रहता है और इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। अगेन उनके बीच में लड़ाइयां जो है वो होती रहती हैं। समझ में आ गई बच्चों बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ही ज्यादा अटपटा सा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसमें मेन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना, कि अगर ओवरऑल चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स उनके हुए हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके आर्ग्यूमेंट्स किस चीज को लेके हुए हैं? एक बार आर्ग्यूमेंट जो हुआ है वो लैंड को लेके हुआ है, जो कि ऑक्सन मिडाउस है, और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट हुआ है वो डॉग्स के लेके हुआ है, जिसमें नतालिया का डॉग स्क्वीजर था, ठीक है, और जो लोमोव का डॉग था वो गेस था। और स्क्वीजर की कीमत क्या थी? 85 रूबल्स थी, और गेस की जो कीमत थी वो क्या थी? दैट वाज 125 रूबल्स। समझ में आ गई बात? सारी की सारी चीजें क्लियर है बच्चों? आई होप पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, और ये सारी चीजें आप ध्यान रखना।
एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, दैट वाज कि लोमोव चुबकोव के घर पे आया क्यों था। समझ में आ गई बात। लास्ट में बच्चों यही कहूंगा, अगर किसी को भी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस पे कमेंट करो, अपना प्यार शेयर करो, बताओ कि भाई तुम्हें मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तुम वीडियोस को देख रहे हो, और अगर ये यूजफुल लग रहा है तो मैं और भी क्लासेस लेके आऊंगा और भी अच्छे तरीके से तुम लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बट मेक श्योर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, कुछ भी हो जाए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, बेल आइकन को हिट करना मत भूलो। लास्ट में एंड स्क्रीन पे मैं 10 क्लास की प्लेलिस्ट भी लगा दूंगा, आप प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हो, जो भी टर्म 2 की मैंने वीडियोस बनाई हैं, जो भी चीजें करी हैं, उनको एक बार देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो 10 क्लास इंग्लिश टर्म 2 के लिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है 10 क्लास के लिए, उसको ज्वाइन कर लो ताकि वहां पे आपको क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। ठीक है, तब तक मिलेंगे बच्चों अपने अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बाय बाय।